नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। शमाइल अहमद, नेशनल प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत 2 लाख से ज़्यादा विद्यालय पूरे देश से जुड़े हुए हैं और एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स और टीचर्स और वहाँ पढ़ रहे बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है। और जिस तरह के भी प्रॉब्लम्स आते हैं प्राइवेट स्कूलों में और उनसे जुड़े लोगों के लिए, उनके लिए जो है डिफेंड करती है और साथ ही साथ बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। आज अहमदाबाद के JB ऑडिटोरियम में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के गुजरात स्टेट की ओर से फर्स्ट शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 200 से ज़्यादा स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स को गुजरात स्टेट एसोसिएशन ने सम्मानित करने का काम किया है। इस शिक्षक सम्मान समारोह में देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि भी भाग लेने आए हैं और एसोसिएशन के जो हमारे गुजरात यूनिट के जो ऑफिस बेरर हैं, इन लोगों ने 18 महीने में जो कोरोना काल पीरियड में जिन टीचरों ने, जिन स्कूलों ने बच्चों को अपने जान पर खेल के पढ़ाने का काम किया है, वैसे टीचरों को आज सम्मानित करने का काम किया है। और आज जो टीचर्स सम्मानित होने वाले हैं और जो सम्मानित हो चुके हैं, उन लोगों को एक अलग खुशी है, क्योंकि उन लोगों को आज तक कोई सम्मानित करने वाला नहीं था। हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को सम्मानित करने का काम करता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने पिछले 10 वर्षों में 1 लाख से ज़्यादा टीचरों को सम्मानित करने का काम किया है। इसी कड़ी में आज गुजरात चैप्टर ने भी अपने 250 शिक्षकों को सम्मानित किया है। मुझे लगता है कि आज जो टीचर सम्मानित हुए हैं वो अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस 18 महीने के कोरोना काल में ना तो केंद्र सरकार की तरफ से, ना राज्य सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला, ना तो उनके इस कोरोना काल में जिस तरह से अपने जान पर खेल करके बच्चों को पढ़ाने का काम किया, उनको किसी ने रिवॉर्ड नहीं दिया। आज प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के गुजरात चैप्टर ने उन टीचरों को सम्मानित कर करके पहले शिक्षक सम्मान समारोह की खूबसूरती बढ़ाई है। दोस्तों, ये बताइए कि लॉकडाउन में जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई में पीछे रह गए, तो उसको रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? पिछले 18 महीने में जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया और उसके बाद भी जब स्कूल खुलने जा रहा है, तो ज़्यादा मेहनत कर करके उन बच्चों का जो बुलेट पॉइंट है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर करके उनके सिलेबस को पूरा करने का काम किया जाएगा। और नेचुरली है, 16 महीने 18 महीने की पढ़ाई को तो 1 महीने में आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे 4-5 महीने लगेंगे और सारे सिलेबस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो बच्चे का जो पढ़ाई में नुकसान हुआ है उस पढ़ाई को हम लोग कवर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। कितनी खूबसूरत सोच है इन तमाम महानुभावों की, मौजूद मेहमानान की। बहुत खुशी होती है ऐसे मौके पर, और हर एक शख्स के बारे में ये कहा जा सकता है मौजूद हर मेहमान के बारे में इनसे कट का अंदाजा लगा सका ना कोई। बहुत ही प्यारा वेलकम यू टू अहमदाबाद। गुजरात ट्रेडिशन नहीं टेरी कर सकते, दूर से खड़े रह गए। मैं ये भी कह सकता हूँ क्या भागते फिरते हैं गली। Rich experience in innovative education. So we welcome you, ma'am. And I request Sheila Kadri, ma'am. થયું આ પાસ
ટેકનોલોજીના જાણકાર થઈ ગયા છીએ તો હું જોઈ લઉં કે આ પાસવર્ડ છે શું. અરે રંગલા, આ પાસવા પસવા શું કરે છે? ઇટ ઇઝ પસાવા. ઓ Private પસાવા. School and Children Welfare Association, PSACWA. અચ્છા. પાછું બોલ તો પસાવા. પસાવા. પ્રાઇવેટ સ્કૂલ્સ એન્ડ ચિલ્ડ્રન વેલફેર એસોસિએશન. હવે પ્રોગ્રામ અને રંગલી રંગલી એક મિનિટ, એક ખાસ વાત કહેવાની તમારે રહી ગઈ. તમને બધાને ખબર છે ગુજરાત સરકારે જે ખાદી માટેની એક ઘોષણા કરી છે એમને સરકાર આપવાની, તો હું તમને બધાને આજે આપણે જે એક છત નીચે ભેગા થયા છીએ જેમાં ડાયરેક્ટર્સ છે, પ્રિન્સિપાલ્સ છે અને ટીચર્સ છે, તો એના માટે આપણે ખાદીને પ્રોત્સાહન મળે, એ કારીગરોને પ્રોત્સાહન મળે, એના માટે આપણે આજે એક સંકલ્પ કરીએ કે વર્ષમાં એક વખત આપણે ખાદી જરૂર ખરીદીએ. સપોર્ટ કરીએ. અને આજે અહીંયા પ્રોગ્રામમાં આપણા નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ શમાઇલ અહેમદ સર છે, તો આજે આ આપણે ખાદી સરને ભેટ આપણે શરૂઆત કરીએ. આપણે શરૂઆત ચોક્કસ. કરીએ. હા તૈયાર તૈયાર તૈયાર. बात કરી શકું કે ઇંગ્લિશમાં કરી શકું, નહીં તો ફ્રેન્ચમાં પણ કરી શકું, બીકોઝ માય હસબન્ડ ઇઝ फ्रेंच. તમે કહો એ ભાષામાં હું વાત કરીશ. लेकिन मुझे लगता है शायद एक जुगाड़ करके अलग अलग भाषाओं में बोलूं तो शायद सभी को कुछ ना कुछ समझ में आएगा. बहुत खूब. एक कोटेशन है स्कूल्स के बारे में. मुझे लगता है कि आपकी पूरी बातों का वो निचोड़ है कि ही हु ओपन्स अ स्कूल क्लोजेस प्रिजन्स. ये मैंने पढ़ा था. और आज की आपकी बातें हैंड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, हेड फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड हार्ट फॉर इमोशनल डेवलपमेंट. नेशनल. तो आज मैं जाके मम्मी को बताऊंगी कि मुझे भी अवार्ड you know, for making me the Tamil Nadu secretary. તમે જરાક આજે શોક ન થવાનો પ્લીઝ, બીકોઝ આઈ વિલ બી સ્પીકિંગ ઇન ગુજરાતી, but I'm trying to speak in ગુજરાતી. પહેલા તમને કહું કે હું બહુ જ ગ્રેટફુલ છું કે પાસવા ટીમના તમિલનાડુ રિપ્રેઝેન્ટ કરું. થેન્ક્સ ટુ શમીર સર, you know, who has given me the chance, you know, to be the president secretary for the Tamil Nadu. To the world, to the God and to the surroundings. So a very warm good afternoon once again to all the dignitaries present over here who bring me in the able guidance and direction of Sir Syed Shamail Ahmed, who is really a gratitude and heartiest gratitude to respected Fath ma'am. And The sir will write 20,000 rupees a receipt. So Kerala Pasava is very poor after the pandemic, and now I'm very happy to be with you in this auspicious occasion of honoring the National Day. ताकि वो भी किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं. मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. आपने ध्यान दिया होगा 15 दिन के अंदर में उसको उन्होंने पूरे जोर शोर से उसको दौड़ाया डिपार्टमेंट में और 17 लाख दिए. गुलिस्तान कादरी, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, गुजरात स्टेट सेक्रेटरी. आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि महामारी में टीचर्स ने जो प्रिंसिपल्स, टीचर्स, डायरेक्टर्स, उनने सबने मिल के जो मतलब बच्चों को पढ़ाई से नज़दीक खींचा है और उसके लिए उन्होंने महामारी में जो काम किया है उसको सराहने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया कि उन्होंने कोरोना के जो महामारी के काम में जो काम किया है वो इतना उत्कृष्ट काम था कि उसको सराहना के लिए उन्होंने ये टीचर्स अवार्ड का प्रोग्राम रखा है. एजुकेशन को लेकर अभी देखो 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और पसावा के थ्रू हम जब वहाँ पे डायरेक्टर, टीचर्स, ट्रस्टीज़ और प्रिंसिपल्स जो मिलते हैं उसमें हम लोग वहाँ पे पैनल डिस्कशन होता है और उसको लेकर जो भी पॉइंट्स वो होते हैं कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चीज़ें आ रही है वो चीज़ पे डिस्कशन होके वो गवर्नमेंट तक वो चीज़ पहुंचाई जाती है कि डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स उसमें क्या चाहते हैं. नहीं, एग्ज़ाम तो ले रही है, ऐसा नहीं है एग्ज़ाम नहीं ले रही, लेकिन मैं ये चीज़ मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि उसमें भी जो टीचर्स हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको सैलरी भी देना बहुत ज़रूरी है. तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई फ़ीस मत भरें, लेकिन अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप फ़ीस भर सकते हैं. इस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स पेरेंट्स को कहते हैं और एग्ज़ाम तो शायद सभी बच्चों की ली जाती है.
गवर्नमेंट सेज कि खादी प्रमोशन होना चाहिए। लोग अभी खादी पहनते नहीं हैं और खादी जो बनाते हैं और सेल करते हैं उनका लिविंगहुड भी वो कमा नहीं पा रहे हैं। तो आज हम भी एक गवर्नमेंट के साथ जुड़ रहे हैं कि खादी सब लोग पहने, वो प्रमोट कर रहे हैं। और डेफिनेटली आज जितने लोग यहाँ थे हमने डिसाइड किया है कि हम खादी के कपड़े एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ खादी क्लोथ्स वी विल बाय एंड वी विल वेयर। सो आज हमने सर को भी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आए हैं शमाइल अहमद सर, प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के, उनको भी हमने ये खादी गिफ्ट करके एक संदेशा दिया है कि दूसरे स्टेट्स में भी ये संदेशा लेके जाए कि सब लोग खादी का यूज़ करें। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।